एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि आप लोगों की हंटिंग कैसी है। और अगर कहीं पे कोई गाइडलाइन नहीं मिल रही है आप लोगों को हंटिंग के हवाले से, या आपको पता नहीं चल रहा है या फैसला नहीं कर पा रहे कि हमने जो प्रोडक्ट हंट की है क्या ये अच्छा है या नहीं है, तो आज हम उसको एनालाइज करेंगे। पहले एक थोड़ी सी एक हंटिंग की क्लास कर लेते हैं। तो जो जिस क्राइटेरिया पे हम काम करते हैं और जिस तरह हम लोग अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो हंट करते हैं, मैनुअल ही हम लोग सारी चीज़ें करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बेस्ट सेलर्स टैब में चले जाते हैं, अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं, जो कैटेगरी जिस कैटेगरी में हमने काम करना हो। अब होम एंड किचन में ही ज़्यादा हम लोग करते हैं, तो चलें किचन को ओपन कर लेते हैं। एक मिनट। अच्छा, तो ये यहाँ से हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज आ जाती हैं, सब कैटेगरीज बेसिकली आ जाती हैं। तो इसमें से हम लोग अब देखेंगे कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो एक सिंपल सा है, कोई ज़्यादा उसकी वेरिएशंस ना हो, कोई फ्रेजाइल आइटम ना हो, और सिंपल सी चीज़ में जाएं, और सीजनल ना हो, सेल होने वाला हो। इस तरह की अभी हम लोग कोई सिंपल प्रोडक्ट्स देखते हैं कि वो कौन कौन सी हो सकती हैं। तो इसको ओपन कर लेते हैं, इसको भी ओपन कर लेते हैं। अभी मैं सिर्फ प्रोडक्ट्स ओपन कर रहा हूँ। वैसे हमारा एक क्राइटेरिया है कि हम लोग जो हमारी जो मिनिमम सेलिंग प्राइस होती है वो मिनिमम 30 होती है, और मैक्सिमम हम लोग 70-80 तक काम कर लेते हैं, डिपेंड करता है बजट पे। और ज़्यादा वेरिएशंस, मैक्सिमम 3 वेरिएशंस तक हम लोग जाते हैं। फिर भी प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है कि हमें अगर कुछ प्रोडक्ट्स होती हैं ऐसी जिसमें नज़र आता है कि ये इसमें चलो ये वेरिएशंस इतनी ऐड 4 ऐड कर सकते हैं। और कोशिश करते हैं हम लोग के स्टार्ट में, अगर पहला प्रोडक्ट है तो इलेक्ट्रॉनिक्स से आप लोग स्टार्ट मत करें। मेरी स्क्रीन आप लोगों को शो नहीं हो रही? शेयर है यार मेरी स्क्रीन, चेक करें, बाकियों को हो रही होगी। अच्छा, ये कुछ प्रोडक्ट्स हम लोगों ने ओपन किए हैं, इनको चेक करते हैं। एक तो इसकी सेलिंग प्राइस कम है बेसिकली, लेकिन ओपन करने का मकसद है कि प्रोडक्ट बिल्कुल सिंपल सा है, और इसमें कोई कोई इस तरह की कोई डिफ़िकल्टीज नहीं है कि कोई रिटर्न का इशू होगा या कोई ऐसा मसला होगा। और इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं इसके इसकी सेल्स कैसी जा रही हैं। BSR इसका बहुत अच्छा है। हम कोशिश करते हैं कि 300 BSR से नीचे नीचे काम करें, और अगर आपकी सेकंड थर्ड प्रोडक्ट है तो आप 200 BSR से नीचे आ जाएं। तो BSR इसका अच्छा है, प्रोडक्ट सिंपल सा है। लिस्टिंग क्वालिटी को चेक कर लेते हैं, क्योंकि जब हम लोग लिस्टिंग बनाएंगे तो ऑब्वियसली इससे बेहतर बनाएंगे। तो मेन इमेज इसकी वाइट बैकग्राउंड में होती तो ज़्यादा बेहतर था, लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं कि वो वाइट बैकग्राउंड में समझ में नहीं आती हैं या पता नहीं चलता है। तो एक्सेप्टेबल है, लेकिन वाइट बैकग्राउंड में भी काफ़ी स्टाइल आते हैं डिफरेंट, बंदा वो कर लेता है। ओवरऑल लिस्टिंग बस ठीक है, कोई A+ कंटेंट लगा हुआ है, बल्कि A+ कंटेंट भी लगा हुआ है। तो अच्छा प्रोडक्ट है। अगर अब मैं ये सोचूं कि मैंने ये प्रोडक्ट करना है, तो मैं सबसे पहले इसका कीवर्ड चेक करूंगा, यहाँ से पेपर टॉवल होल्डर देखूंगा कि इस कीवर्ड के अगेंस्ट बाकी सब लोग रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर तो एक ही बंदा रेवेन्यू जनरेट करेगा तो वाले स्पॉन्सर्ड है, ये सारे छोड़ दें, यहाँ से चेक कर लेते हैं। अब अगर मैं ओवरऑल देखूं तो इस कीवर्ड पे मुझे रेवेन्यू जनरेट होता नजर आ रहा है कि क्योंकि इसका BSR 17 है, इसका 46 है, इस ये भी न्यू लॉन्च, इसको छोड़ दें, इसका 841 है, और 79 है। तो ओवरऑल इस कीवर्ड के अगेंस्ट सेल्स हैं, लोग खरीद रहे हैं। लोग जैसे टॉप के 3, 1 2 ये 3 लोग तो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो मतलब कि मैं ये प्रोडक्ट कंसिडर कर सकता हूँ। इसको मैं अगर एज अ PL इसको लेके चलूँ तो मैं इसको कंसिडर कर सकता हूँ कि चलो मैं इसको लॉन्च करता हूँ। लेकिन सिर्फ एक वजह से नहीं करूँगा, वो ये वजह है कि इसकी सेलिंग प्राइस बहुत कम है। जो सेलिंग प्राइस है एक तो बहुत कम है, और अगर मैं एक नया प्रोडक्ट लेके आ रहा हूँ मार्केट में, तो मुझे पहली बात तो ये कि इससे कम प्राइस ऑफर करनी पड़ेगी, पहली चीज़।
उसके अलावा जो इसमें अगर आप अमेजोन की फीस देखें तो 8.5 FB होगी, प्लस 15% रेफरल फीस होगी ऑफ द सेलिंग प्राइस। तो 15% अगर हम लोग देखें तो मेरे ख्याल 1.5-2 दिन शायद बनते हैं इसके। तो 8.5 और 2, 10.5 तो इसकी फीस हो गई, और 11.5 1 दिरहम। तो 1 दिरहम इसकी जो प्राइस, जो सेलिंग प्राइस यानी कि मुझे मार्जिन है वो 1 दिरहम का मिल रहा है। नो डाउट कि ये शायद 1 दिरहम जो मेरे पास बच रहा है उसमें से अभी 50 फिल्स की आती है लैंडिंग कॉस्ट, 80 फिल्स की आती है, कितनी आती है, लेकिन मुझे इसमें कोई मार्जिन नजर नहीं आ रहा। तो देखें, ये एक नुकसान होता है कि आपकी सेलिंग प्राइस कम हो तो आप ना उस पर PPC में खेल सकते हैं, ना आप कोई प्राइस में खेल सकते हैं। तो ये एक बड़ा एक इशू आता है हंटिंग के दौरान। तो इसलिए हम लोग 30 से 70 के दरमियान में प्रोडक्ट को लेके चलते हैं ताकि हमें मार्जिन अच्छा मिल जाए। तो ये प्रोडक्ट इसलिए हम लोग छोड़ देंगे कि इसमें मार्जिन बहुत कम है, और ओवरऑल देखें प्रोडक्ट ठीक है, सेल्स हैं, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन स्टिल हम लोग इस प्रोडक्ट में नहीं जाएंगे क्योंकि हम इतने कम मार्जिन में इसको नहीं करना चाहते। अच्छा, सेकंड प्रोडक्ट हमारे पास ये एयर फ्रायर डिस्पोजेबल पेपर लाइनर है। तो हम इसको, इसका होगा बेसिकली फ्रायर पेपर लाइनर होगा इसका कीवर्ड, फ्रायर एयर फ्रायर पेपर। अच्छा, अब इसको देखते हैं। ओवरऑल बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। देखें, हर बंदा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, 39, 50, 174, 19, हर बंदा इसमें पैसे कमा रहा है। प्रोडक्ट बहुत अच्छा चल रहा है। और मैं अगर प्लान करूं तो मैं एक, बस एक ये नज़र एक पड़ी है, मुझे पता चल गया है कि इसमें सब रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। इट्स मीन कि इस कीवर्ड के अगेंस्ट सेल्स हैं। तो जब ये बाकी पैसे कमा रहे हैं तो मैं भी कमा सकता हूं। अब मैं प्लान करूंगा कि यार मैंने ये प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो अब मैं देखूंगा लीस्ट सेलिंग प्राइस किसकी है, कि सबसे कम में कौन बेच रहा है और कितने रिव्यूज हैं। तो मुझे ये एक नजर आया है, 19 दिरहम में बेच रहा है, 39 इसके रिव्यूज हैं। अब मैंने अगर ये प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो मैं इसको 17 दिरहम में करूंगा, 16.99 दिरहम में मैं इसको लॉन्च करूंगा, जो मेरी लॉन्चिंग प्राइस होगी। और मैं उसको एज अ कंपेटिटर कंसिडर अगर कर लूं तो उसके बाद मैं निकालूंगा इसकी लिस्टिंग में से खामियां। ओवरऑल इमेजेस ठीक हैं, अच्छी हैं, वीडियो नहीं है, और टाइटल में उसने अपने जो कीवर्ड्स हैं वो उसको यूज किया हुआ है। अच्छा, ये मॉडल नंबर भी उसने कोई लिखा हुआ है, 100 पीसेज हैं। अच्छा, उसके बाद बुलेट पॉइंट्स भी ठीक हैं, और A+ भी शायद इसने लगाया हुआ है, हाँ A+ भी लगा हुआ है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं अगर यहाँ पे सपोज करें देखूं तो मुझे ये 100 पीसेज, 100 पीसेज, 100 पीसेज, 100 पीसेज नजर आ रहे हैं टॉप 4 में, और जो कि चारों रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। अब मैंने क्या करना है, मैं पैक ऑफ 120 ले आऊंगा। हालांकि 20 पैक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं क्या करूंगा, मैं पैक ऑफ 120 ले आऊंगा या पैक ऑफ 125 ले आऊंगा, और कोशिश करूंगा कि मेरी लॉन्चिंग प्राइस इससे चलो कम से कम 1 दिरहम लॉन्चिंग प्राइस नीचे हो। अब मैंने क्या किया, अब मैं ले आया हूँ 125 पेपर्स। अब बायर जो आया है उसके पास एक ऑप्शन आ गया है। अभी बायर के पास यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय सिर्फ प्राइस के, कि बायर रेटिंग्स रिव्यूज भी देखेगा लेकिन प्राइस पे ज्यादा फोकस करेगा। तो यहाँ पे बायर के पास ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, वो इससे भी ले सकता है, इससे भी ले सकता है, इससे भी ले सकता है, और शायद इससे भी ले ले। लेकिन कंफ्यूज है बायर इसमें आके कि मैं किससे लूं। अब मेरी अगर प्रोडक्ट यहाँ पे तीनों की जगह, सपोज मेरी यहाँ पे प्रोडक्ट आ रही है और ये 100, 100 और 100 दे रहे हैं, और मेरी प्रोडक्ट 125 पीसेस अगर मैं दे रहा हूँ, तो बायर की फौरन नजर मेरी प्रोडक्ट पे जाएगी, और वो देखेगा कि बाकी सब 100 पीसेस दे रहे हैं उस प्राइस में, और यहाँ पे मुझे 25 जो पीस हैं वो यूनिट्स मुझे एक्स्ट्रा मिल रहे हैं ऑलमोस्ट उतनी प्राइस में। तो ये मेरा एक लॉन्चिंग टैक्ट होगा जिससे मैं सेल्स इन लोगों की थोड़ी सी ग्रैब करूंगा। और उसके बाद जब मेरे थोड़े से सोशल प्रूफ बढ़ेंगे तो मैं क्या करूंगा, मैं प्राइस थोड़ी सी बढ़ा दूंगा, एटलीस्ट इन लोगों से 2-3 दिरहम, 4 दिरहम बढ़ा दूंगा। स्टिल मेरे पास एक ये एज है कि मैं इन लोगों से 25 यूनिट ज्यादा
जो है वो एक बायर को दे रहा हूँ। तो ये एक मुझे एक अच्छा एक ऑप्शन मिलेगा कि मैं इस प्रोडक्ट में बिल्कुल जंप कर सकता हूँ। ठीक है, सेलिंग प्राइस भी चलो 20 दिरहम तक ठीक है, हम लोग कर लेते हैं, कोई बात नहीं, सेल्स अच्छी हैं। उसके अलावा खैर वीडियो एड्स हैं वो हम भी चला लेंगे। ओवरऑल देखें तो मुझे हर ये इसकी क्यों ये अभी न्यू लॉन्च ही है। अच्छा, ओवरऑल मुझे हर बंदा, ये देखें, ये पैक ऑफ 120 में आ गया 19 दिरहम में, चार। अभी इसकी ये लॉन्च है और देखें इसने इसने ये पैसे कमाने लग गया। ये पैक ऑफ 120 बेच रहा है, सारे देखें 100 100 100 100 वाले लगे हैं। ये 50 वाला खैर 50 वाला भी खैर रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। अब ये 120 में आ गया, मैं आ रहा हूँ 125 पीसीज में। अब इस बंदे ने अभी ये प्रोडक्ट जो है वो सॉरी किधर गया ये, हाँ 120 पीसेस, ये डिफरेंट साइजेस भी दे रहा है। खैर आप लोग इतनी कॉम्प्लिकेशंस में वेरिएशंस में ना जाएं। 6 अगस्त को इसने अपनी इसको लिस्टिंग को क्रिएट की है। अभी ये बंदा लॉन्चिंग स्टेज पे है, अभी ये रैंकिंग कर रहा है इसकी अपने प्रोडक्ट की। और बीएसआर हम लोग अंदाजा नहीं लगा सकते रैंकिंग के दौरान कि बीएसआर कैसा है कैसा नहीं, लेकिन इन सारों में ये थोड़ा डिफरेंट नजर आया। थोड़ी सी रेटिंग रिव्यूज और ले लेगा, देखिए 19.99 है। अगर ये 19 में आ जाए तो ये अभी ही इन पोजीशंस को संभाल लेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, अभी इसकी थोड़े से सोशल प्रूफ और बढ़ेंगे तो ये टॉप 4 में आ जाएगा। मैं अब आऊंगा 125 यूनिट्स के साथ। मैं या तो 125 यूनिट्स के साथ आऊंगा, या मैं 60 की दो वेरिएशंस बना लूंगा। 60 अगर किसी ने लेने हैं या 120 का पैक लेना है तो मैं उसकी वेरिएशंस भी बना सकता हूँ। लेकिन मोस्टली मैं यहाँ पे देख रहा हूँ तो सब 100 पीसेस को लेके चल रहे हैं। तो मुझे अगर मैं 125 यूनिट से करूँ तो 90% चांसेस हैं कि मेरा प्रोडक्ट इन सबको compete कर देगा। तो बाकी चीज़ें डिपेंड करती हैं मेरी लिस्टिंग क्वालिटी पे, जो इन सबसे बेहतर होगी। और मेरी लिस्टिंग वीडियोस होंगी, मेरे बाकी वीडियोस ऐड होंगे। तो 90% मुझे यहाँ पे अंदाजा हो गया है कि मैं इस प्रोडक्ट को लॉन्च करूँ तो ये एक सक्सेसफुल लॉन्च रहेगी। तो ये एक थोड़ा सा आइडिया हमें यहाँ से मिल जाता है। अब सब पूछते हैं कि मेन कीवर्ड या कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम कैसे पता करें। अब मसला यहाँ पे ये यूएई में कि यहाँ पे जो भी टूल्स हैं वो इतने कोई एक्यूरेट चलते कोई नहीं है। और उसके अलावा मैं क्या करता हूँ, मैं यही देखता हूँ कि जो प्रोडक्ट का कीवर्ड है उसके अगेंस्ट रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो मुझे पता चल जाता है कि यार इस कीवर्ड की वैल्यू है, तो इस कीवर्ड के अगेंस्ट लोग पैसे कमा रहे हैं। मतलब कि मैं अगर इस कीवर्ड के जो है वो अगेंस्ट कोई भी प्रोडक्ट ले आऊं तो मैं भी रेवेन्यू जनरेट कर लूंगा। जैसे मुझे इस कीवर्ड में ये साफ नजर आ रहा है कि सब के सब रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। हम लोग कभी भी कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं करेंगे जिसमें एक बंदा ही सिर्फ रेवेन्यू जनरेट कर रहा हो, और हम वहां पे रिस्क नहीं लेंगे। अगर आपका फर्स्ट प्रोडक्ट है फिर तो आप बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि आप लोग उसके अंदर जो है वो जंप कर जाएं। अच्छा, और हम लोगों ने क्या निकाला था। अच्छा, अब ये प्रोडक्ट अच्छा है, सेल्स अच्छी हैं। एक तो मसला ये है कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, और उसके अलावा जो है वो सेलिंग प्राइस जो है वो इसकी, हम लोग इस प्राइस में काम नहीं करते। ओवरऑल अगर आप बीएसआर वगैरह देखें तो बहुत अच्छा है, ठीक है। और अगर हम लोग देखें कि इस पे और लोग भी कमा रहे हैं या नहीं, तो हम इसका कीवर्ड सर्च करेंगे यहाँ पे मीट थर्मामीटर, और देखते हैं कि जी बाकी लोग भी रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, और ये लोड हो रहा है। अच्छा, नीचे देख लेते हैं। अच्छा, ओवरऑल दो हमें नजर आए जो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। इसका भी अभी ज्यादा, इसका भी खैर ज्यादा हुआ है। इनकी प्राइसेस देखें 53 49, खैर प्राइसेस बहुत हैं, कहाँ 7.5, कहाँ इतनी प्राइसेस। तो वो ये एक इनको एक मसला यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि वो इसको compete नहीं कर पा रहे और यहाँ पे सिर्फ ये एक बंदा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। अब मैं अगर इस प्रोडक्ट को लेके आऊं और मैं 7.5, ये खैर अमेजोन ही सेल कर रहा होगा 7.5 में, देखें अमेजोन ही कर रहा है, तो मैं इसमें compete ही नहीं कर पाऊंगा। तो मैं नहीं, इसमें जंप नहीं करूंगा। मैं इस प्रोडक्ट में, ऐसी प्रोडक्ट में नहीं आऊंगा जहां पे या तो मुझे कोई मार्जिन नजर नहीं आ रहा, या मुझे नजर आ रहा है कि सिर्फ एक बंदा ही रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। तो सबसे पहले तो अगर एक बंदा रेवेन्यू जनरेट कर रहा है तो मुझे तो 414 रेटिंग्स लेनी पड़ेंगी ना पहले।
उसके बाद फिर मैं जाके इससे कम्पीट करूंगा। तो मैं, जब मेरे पास ऑप्शंस इतने हैं, तो मैं क्यों किसी एक प्रोडक्ट पे स्टिक हो जाऊं कि नहीं यार मैंने यही करनी है, मैं और ऑप्शन, कोई और ऑप्शन को लेके चलूंगा। अब ये क्राफ्ट पेपर है, इसका भी BSR अच्छा है, 42 बहुत अच्छा है बल्कि। क्राफ्ट पेपर बैग, इसका कीवर्ड हम लोग चेक करते हैं। 57, 42, यहाँ से अंदाजा हो गया कि ये वाला स्टाइल तो चल रहा है। ये दोनों रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं और प्राइस भी ऑलमोस्ट दोनों की सेम है। अच्छा, इस प्रोडक्ट में ये देखें, बल्कि तीनों, अब मुझे नजर आ गया कि यार इस कीवर्ड के अगेंस्ट सेल्स हैं, ये सेल हो रहा है, मतलब मैं भी कर सकता हूँ। और सेलिंग प्राइस भी हमारे क्राइटेरिया पे पूरी उतर रही है। ये डिफरेंट स्टाइल है 19 में, मैं इसको छोड़ दूंगा, मैंने ये स्टाइल लेके आना है। तो मैं अब देखूंगा लीस्ट प्राइस इसकी 38.40 है, मैं शायद इसको 35 पे लॉन्च करूं। और इसका सिर्फ एक, इसका एक मसला ये है कि ये हम लोगों ने खैर सोर्स की थी, अभी भी कर रहे हैं हम लोग इस प्रोडक्ट को, लेकिन इसमें मुझे CBM बहुत ज़्यादा जो है ना, वो हर सप्लायर CBM बहुत ज़्यादा दे रहा है। शायद इसकी पैकेजिंग कुछ ऐसी है कि ये काफ़ी ज़्यादा इसके कार्टन्स बन रहे हैं या क्या सीन है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं देखूं तो मुझे रेवेन्यू जनरेट होता नज़र आ रहा है इस पे। और ये देखें, ये वाला स्टाइल ही बिक रहा है ज़्यादा। तो मेरे लिए ये प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है कि मैं ये प्रोडक्ट भी कर सकता हूँ। अच्छी सोर्स कर लूँ या आप लोकल सोर्स कर लें, लोकल सोर्स करके आप इसको लॉन्च कर लें, पता कर लें यहाँ पे मार्केट में ये वाले। खैर मैंने तो नहीं किया है यहाँ से पता, लेकिन आप लोग कर लें, जो शॉपिंग बैग्स वाले होते हैं कहीं ना कहीं से आपको जो है, ये लोग यहाँ पे होती हैं काफ़ी दुकानें, देखें काफ़ी अच्छे BSR चल रहे हैं। अच्छा, कुछ में ये ऑफिस प्रोडक्ट्स में आ रहा है, कुछ में ये होम किचन 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 में आ रहा है, तो ठीक है हमारे किचन में ये आ जाता है। तो ये एक तरीका है कि बेस्ट सेलर टैब में से ही मैंने प्रोडक्ट्स निकाली हैं। अभी आपके सामने दो प्रोडक्ट्स हमें अच्छी मिल गई हैं। अच्छा, ये प्रोडक्ट भी देखें, सिंपल सा प्रोडक्ट है, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, कोई बैटरी नहीं डलनी है, कोई वेरिएशंस नहीं है। मेरी स्क्रीन किसी को कोई इशू आ रहा है, किसी को मेरी स्क्रीन जो नज़र नहीं आ रही है? अगर किसी को नज़र नहीं आ रही है तो वो चेक कर लें, क्योंकि बाकियों को तो आई थिंक नज़र आ रही है सबको। जी, आप बाकी लोगों को नज़र आ रही है स्क्रीन शेयर, शेयर हो रही है स्क्रीन? जी आ रही है रुबाब, आप इसको चेक करें। अच्छा, अब इसमें जो है वो देखें, सिंपल सा प्रोडक्ट है, और इसमें ना कोई बैटरी है, ना कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं, ना कोई इसमें वेरिएशंस हैं, कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सा एक प्रोडक्ट है ये। और BSR बहुत अच्छा है इसका, 49। तो चलो इसको भी चेक करते हैं जी। इसका कीवर्ड है जी बम्बू कटिंग बोर्ड। अच्छा जी, दो बंदे रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, नजर आ रहे हैं, ठीक है। बाकी ओवरऑल भी सही है, किसी की सेल्स कभी स्लो भी हो जाती हैं तो BSR किसी टाइम, इसका तो खैर 68 है ना, तो और वैसे भी फिर भी 1000 में तो चलो, ये भी कुछ ना कुछ तो निकाल ही रहा है सेल्स। तो अच्छा, ओवरऑल रेलिवेंट प्रोडक्ट्स मुझे नहीं मिल रही, लेकिन अगर मैं इस कीवर्ड के अगेंस्ट ये दो प्रोडक्ट्स देखूं तो ये कुछ रेलिवेंट हैं। इसका भी जो है वो BSR अच्छा है, इसका भी अच्छा है, तो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो मैं भी अपना एक प्रोडक्ट ले आऊंगा, सिर्फ आ जाके मसला वही है कि ये सेलिंग प्राइस हमारा क्राइटेरिया नहीं है, इसीलिए जो है वो हम इस प्रोडक्ट को नहीं करेंगे। तो खैर ये एक बेस्ट सेलर का टैब जो हम लोग यूज करते हैं, ये वो हो गया। उसके बाद हमारे पास आते हैं जी, बेस्ट सेलर के बाद न्यू रिलीज, जो लोगों ने अभी रिसेंटली कुछ, ये नहीं कि कुछ भी उन्होंने लॉन्च किया है। तो यहाँ से भी हम लोग आइडिया लेते हैं कि लोग क्या लॉन्च कर रहे हैं। अगर वो कुछ लॉन्च कर रहे हैं तो ऑब्वियस बात है कि उन्होंने एक जो है वो प्रॉपर रिसर्च की होगी। तो इन लोगों की प्रोडक्ट से भी हमें काफी कुछ मिल जाता है देखने को। अब देखते हैं कि न्यू रिलीज में हमारे पास कौन, ये देखें, ये प्रोडक्ट ये भी न्यू रिलीज में भी आ रहा है, ये क्या चीज़ है उसको भी चेक कर लेते हैं। अच्छा, इसको भी देख लेते हैं।
चलें यहाँ से देखते हैं जी। 3 वेरिएशंस की नहीं। अच्छा, इसने क्या किया है, इसने वो फ्रायर पेपर भी इसमें डाल दिए हैं और मफिन भी इसमें डाल दी है। जबकि ये अमेजोन की जो पॉलिसी है उसके अगेंस्ट है। अमेजोन कहता है अगर आपने वेरिएशंस सिर्फ उन प्रोडक्ट्स की बनानी है जो दिखने में बिल्कुल सेम हो, उसमें सिर्फ साइज का या तो फर्क हो या कलर का फर्क हो, या जो भी फर्क हो लेकिन वो सेम प्रोडक्ट में ही होना चाहिए। अब इसकी दोनों प्रोडक्ट डिफरेंट हैं। ये मफिन कप है, ये फ्रायर पेपर है। असूलन ये एक लिस्टिंग के अंदर इसकी वेरिएशंस नहीं बना सकता। अमेजोन कभी भी चाहे इसको पेरेंट से अलग कर देगा वेरिएशन को। तो इसने ये किया होगा ना कि उसने कहा होगा कि दो प्रोडक्ट लॉन्च कर लो, एक ही लिस्टिंग को रैंक कर लो, दोनों पे सेल्स आएंगी। ऐसा नहीं है, ये डिफरेंट करता तो ज्यादा बेहतर रहना था, और शायद अमेजोन इसको खत्म कर दे। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल ये देता हूँ कि अगर बेडशीट है तो आप बेडशीट की लिस्टिंग में कलर्स वेरिएशंस तो डाल सकते हैं, साइज वेरिएशंस तो डाल सकते हैं, लेकिन एक पिल्लोस की वेरिएशन नहीं डाल सकते कि पिल्लोस के लिए आप एक सेपरेट वेरिएशन बना दें कि उसी लिस्टिंग बेडशीट की लिस्टिंग में पिल्लो भी आप एक वेरिएशन बना के दे रहे हैं। अमेजोन की टर्म्स एंड कंडीशंस के खिलाफ है ये। तो प्रोडक्ट ठीक है, अभी हमने जो ओपन किया है इसी प्रोडक्ट को किया है, तो इसका बीएसआर भी ठीक है, इसको भी चेक कर लेते हैं। मफिन कपकेक पेपर। अभी आगे ये न्यू ईयर आ रहा है, क्रिसमस आ रही है, इस तरह की प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी बिकने वाली हैं। तो आप लोग अगर रैपिड लॉन्च कर सकते हैं लोकल मार्केट से सोर्स करके, तो ये न्यू ईयर क्रिसमस से पहले पहले लॉन्चेस कर दें, बहुत अच्छी रहेंगी आपकी। अच्छा, ये देखें, ये दो मफिन कप्स हैं, रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। उसके अलावा कौन से मफिन कप हैं, ये भी है, देखें इसका भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। और हमने क्या कीवर्ड रखा, मफिन, मफिन कप केक कर देते हैं। अच्छा जी, हाँ ये देखें, ये दो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। ठीक है, ये कीवर्ड भी सही है, प्रोडक्ट भी सही है, आप लोग चाहें तो ये भी कर सकते हैं। तो एक ये तरीका हो गया, यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं। उसके अलावा ये बेस्ट सेलर्स हो गए, न्यू रिलीज हो गया, मूवर्स एंड शेकर्स भी आता है यहाँ पे, जो लास्ट 24 आवर्स में जो प्रोडक्ट ऊपर गई होती हैं वो यहाँ पे आ रही होती हैं। एक मेथड होता है कि नेगेटिव स्टिंग मेथड भी हम लोग यूज़ कर लेते हैं, इसमें थोड़ी सी हमें मिल जाता है कि हम लोग अपने क्राइटेरिया, चले हम लोग कहते हैं जी 4 स्टार होना चाहिए। और इसके अलावा हमारी प्राइस रेंज हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि जी मिनिमम 30 हो, मैक्सिमम 80 हो। उसके बाद इसको जो है वो और थोड़ा सा देखते हैं कि हमारी कहाँ किचन की कैटेगरी में हमें चाहिए। तो ये हमने कुछ फिल्टर्स अप्लाई किए हैं, हमारे पास कुछ प्रोडक्ट्स आ गई हैं, तो हम इनको देखते हैं जी। इनमें से भी हमें अच्छी प्रोडक्ट्स जो हैं वो मिल जाती होती हैं। अच्छा, ये किचन की है ना, बस ठीक है। अच्छा, ये क्या है, 449, इसको देखते हैं, ये कुछ नया नज़र में आया है। अच्छा, है ये इंसुलेटेड रीयूजेबल ग्रॉसरी बैग। चलो इसको चेक करते हैं। अच्छा जी, देखें, इसका बी एस आर 449 है, बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन सेल्स निकाल रहा है। लेकिन ये देखें, इसका 4800 है, 2100 है, 25,000 है। देखिए, मुझे रेवेन्यू जनरेट होता नजर ही नहीं आ रहा। देखिए, अब ये प्रोडक्ट में अब इसका भी अगर बी एस आर कुछ अच्छा नजर आ रहा है, उसकी वजह एक तो ये कि एक तो रेटिंग्स बहुत ज्यादा है, ये एक वजह हो सकती है। अदरवाइज मैं इस प्रोडक्ट में आ जाऊं तो ये मेरा प्रोडक्ट नहीं चलेगा, क्योंकि मुझे इसमें कोई भी पैसे कमाते नजर नहीं आ रहा। अब ये देखें, ये एक कम पैसों में लेके तो आया है, प्रोडक्ट लॉन्च भी किया है, दो इसकी रेटिंग्स भी हैं। लेकिन ये प्रोडक्ट देखें आपके सामने ही है कि हमें रेवेन्यू जनरेट, इस कीवर्ड के अगेंस्ट रेवेन्यू जनरेट होता नजर नहीं आ रहा, तो हम लोग ये प्रोडक्ट
नहीं करेंगे, नहीं। अच्छा, उसके अलावा हमने कौन सी निकाली है जी? हाँ, ये देखते हैं, ये क्या जी? अच्छा, ग्लास स्ट्रॉज, लिटिल वर्ल्ड जो है वो ब्रांड नेम है, ग्लास स्ट्रॉज शटर रेजिस्टेंट, इसको चेक करते हैं, ये फर्स्ट टाइम ही आया है। ओवरऑल हम लोग देखते हैं ना, स्ट्रॉस के जो हैं वो स्ट्रॉस के कीवर्ड के अगेंस्ट रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, यहाँ तो बुरा हाल है। नहीं, फजूल प्रोडक्ट है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये देखेंगे ये सेलर जो है वो और कौन कौन सा प्रोडक्ट बेच रहा है, क्योंकि नजर आ रहा है, लग रहा है कि ये ब्रांड है कोई। तो हम लोग सेलर को हंट कर रहे हैं कि इस सेलर ने कौन कौन सी प्रोडक्ट्स लॉन्च की हुई हैं, अब हम उसमें से निकालते हैं कोई प्रोडक्ट्स। हैंगर्स अच्छा प्रोडक्ट है, आप लोग डिफरेंट पैक में कर सकते हैं। यहाँ पे अब मैं देखूंगा कि कोई ऐसा प्रोडक्ट मिले जो और अच्छा हो। इस तरह आप लोग किसी सेलर को भी हंट कर सकते हैं, अगर कोई सेलर आपको मिलता है अच्छा प्रोडक्ट बेच रहा है वो, तो ऑब्वियस वो कोई और भी प्रोडक्ट्स ऐसे होंगे उसकी लिस्ट में जो वो अच्छा बेच रहा होगा, तो वहां से हम उसके स्टोर में चले जाएंगे और वहां से हम लोग उसके प्रोडक्ट को देखेंगे। तो ओवरऑल ये कुछ भी अच्छा नहीं बेच रहा, तो हम इसको बंद कर देते हैं। तो ये एक तरीका हो गया था, नेगेटिव स्टिंग हो गया। उसके अलावा हम लोग एक काम ये करते हैं कि यहाँ पे हम लोग अपनी एक कैटेगरी को सिलेक्ट करके आप ए लिखेंगे, तो यहाँ पे आपको वो खुद ही बता देगा जो ज़्यादा सर्च होने वाले कीवर्ड्स यहाँ पे अमेजोन पे इस टाइम चल रहे हैं। बी लिखेंगे तो बता रहे हैं ब्लेंडर, बेकवेयर और ये वाली सारी चीज़ें जो हैं वो इस टाइम सर्च हो रही हैं अमेजोन की, क्योंकि अमेजोन जो ये जो आपको सजेशंस देता है ना, ये ऑन द बेसिस ऑफ सर्च रिजल्ट्स देता है। ये BL करके देख लेते हैं हम लोग, आप ऐसी डिफरेंट चीज़ें अल्फ़ाबेटिकली चाहे ABC से स्टार्ट हो जाए, अगर हम ए है, ए के बाद B लगाएंगे, C लगा लेंगे, D लगा लेंगे, इस तरह आप डिफरेंट कुछ भी लगा के यहाँ से आपको बड़े अच्छे आइडियाज़ मिल जाते हैं। तो आप लोग इसको भी देख सकते हैं। अच्छा, आप लोगों ने जो भी अपनी अपनी प्रोडक्ट्स हंट की हुई हैं, मुझे बताएं, मैं एक एक करके आप लोगों की हंटेड प्रोडक्ट्स को जो है वो एनालाइज करता हूँ और देखते हैं कि आप लोगों ने कहाँ पे गलती की हुई है। तो नेक्स्ट टाइम आप लोग जब भी हंट करेंगे तो एटलीस्ट आप उस गलती से बच जाएंगे। तो बेसिक मकसद भी आज का यही था। अच्छा जी, हैंड हेल्ड नेबुलाइजर। अच्छा, ये अल्ट्रासोनिक कोई ब्रांड है? बाकी तो नहीं इतना कोई रेवेन्यू जनरेट हो कर रहे। ये एक हो गया, चलो उसको देखते हैं। दिल्ली स्टोर। एक तो चीज ये कि इलेक्ट्रिक में आ जाता है। दूसरा तीसरा प्रोडक्ट है करें। और दूसरा इसकी ये किचन में रहा है, लेकिन बाकियों में किचन में नहीं, हेल्थ में आना चाहिए। ये किचन, ये देखें, ये हेल्थ में आ रहा है, ये भी हेल्थ में, ये भी हेल्थ में। हेल्थ 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 में आ रहे हैं, वो सिर्फ एक किचन में आ रहा है। और इसकी कैटेगरी किचन बनती नहीं है, इसकी कैटेगरी हेल्थ बनती है। तो हो सकता है कि बाद में इसको अमेजोन इसकी कैटेगरी चेंज कर दे। या ओवरऑल अगर मैं देखूं तो आप, अब ये प्रोडक्ट ऐसा एक प्रोडक्ट मेरी नज़र में आया है कि इस यहाँ पे आके थोड़े से हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि बाकी हमें रेवेन्यू जनरेट करते हुए नज़र नहीं आ रहे। देखिए, ये तीनों रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहे, जबकि इसकी प्राइस हालांकि इससे कम है। क्वालिटी का इशू है, इसके रिटर्न्स बहुत है, 3.6 इसकी रेटिंग है, जिसकी वजह से ये सेल्स जनरेट नहीं कर रहा। ये इसकी सेलिंग प्राइस बहुत ज़्यादा है, इसकी ऑलमोस्ट उसके बराबर ही है, शायद इसका फिलहाल जो है वो BSR बड़ा हो। अब मैं क्या करूंगा, मैं एक ये 485 वाला और एक ये, इन दोनों को मैं अपनी लिस्ट में डाल लूंगा और मैं इसका एक हफ्ते तक BSR ट्रैक करूंगा कि इसका BSR कैसा चल रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ द BSR मैं ये डिसाइड करूंगा कि मैंने ये प्रोडक्ट करना है या नहीं करना। तो आपने अगर ये प्रोडक्ट करना है तो सबसे पहले तो आपको ये बहुत अच्छा सोर्स करना पड़ेगा
सेकंड चीज आपको ये करनी पड़ेगी कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक में आता है, तो आपको रिटर्न्स बहुत आएंगे। और अगर आपको एक भी प्रोडक्ट आपका ऐसे खराब आता है तो आप अच्छा खासा नुकसान होगा, क्योंकि ये एक महंगा प्रोडक्ट है। कि आप अगर 99 में ये सेल हो रहा है, 100 दिरहम में अगर सेल हो रहा है, तो मेरा ख्याल है कि बहुत करो तो लैंडिंग कॉस्ट 50-60 तो होगी ना इसकी कम से कम। तो महंगा प्रोडक्ट है, रिटर्न रेशियो मुझे इसमें ज्यादा नजर आ रहे हैं। अगर मैं देखूं ओवरऑल तो मुझे यहाँ पे रिटर्न्स ज्यादा नजर आ रहे हैं। इसके 3.6 हैं, इसके 3.8 हैं, इसके 3.5 हैं। हो सकता है कि ये अभी रैंकिंग कर रहा है और ये रिव्यूज ले रहा है। तो मैं अगर ये प्रोडक्ट लॉन्च करूंगा तो मुझे मेक श्योर करना पड़ेगा कि यार मेरी क्वालिटी बहुत अच्छी हो, क्योंकि इस प्रोडक्ट को लोग बहुत रिटर्न कर रहे हैं। तो रिटर्न की वजह से मेरा ये प्रोडक्ट फेल हो सकता है। अच्छा जी। और कौन कौन सा चाहिए? अच्छा ये, अच्छा मैं बारी बारी जो है वो आऊंगा। किचन ऑर्गेनाइजर, आइए आपका ब्रॉड कीवर्ड है किचन ऑर्गेनाइजर। किचन ऑर्गेनाइजर में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। मेन कीवर्ड मुझे बताएं, मेन कीवर्ड क्या है? ब्रॉड कीवर्ड के अगेंस्ट तो हमें बहुत सारे डिफरेंट रिजल्ट्स मिलेंगे, तो ये आपका मेन कीवर्ड नहीं है। बेंटो लंच बॉक्स, ठीक है जी, अच्छा प्रोडक्ट है, ये आप कर सकते हैं, ऑलरेडी मैंने देखा हुआ है ये। चलिए हम एक दफा हम लोग सारों के सामने भी देख लेते हैं। अच्छा, इस प्रोडक्ट को मैं पिछले दिनों लोगों को रोक रहा था करने से। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी हमें ये प्रोडक्ट भेजी थी, लेकिन मैं उसको फाइनल नहीं कर रहा था, अप्रूव नहीं कर रहा था। उसकी वजह ये थी कि बैक टू स्कूल डील्स चल रही थी बहुत ज्यादा, जिनकी वजह से जो है ना वो बहुत ज्यादा रेटिंग्स जो हैं वो इनकी बहुत अच्छी, बीएसआर बहुत अच्छे हुए हुए थे। तो उन दिनों में मैं ये सजेस्ट नहीं कर रहा था। ओवरऑल ये कीवर्ड के अगेंस्ट जो है वो सेल्स एक तो हैं। दूसरा हो सकता है कि जब ये स्कूल की छुट्टियां आती हैं तो ये आपके प्रोडक्ट की सेल्स रुक जाएं। तो इट्स काइंड सीजनल प्रोडक्ट। लेकिन वो एक दूसरे लंच बॉक्स होते हैं, जैसे ये होते हैं, तो ये ऑफिस वगैरह में यूज हो सकते हैं। तो इस टाइप के किए जा सकते हैं कि अगर तो स्कूल लंच बॉक्स को लेके चलेंगे ना, तो ये जिन दिनों स्कूल बंद होंगे उन दिनों आपको इसका एक मसला आपको आ सकता है। बम्बू स्टीमर, स्टीमर, ये होगा ना बम्बू स्टीमर। अच्छा जी, क्या है ये जी? BSR ही नहीं आ रहे, आ गए। 12,000, 25,000, इसका देखते हैं जी क्या है। ये हो रहा है अभी 5,600, 77,000, 61,000, फजूल, छोड़ दें उसको। टॉयलेट सीट कवर, सेलिंग प्राइस का इशू है, ठीक है। 19, 15, ये एक इशू है। प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होगा। ओवरऑल बस ठीक है प्रोडक्ट। ये देखें, ये दो बस रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा भी नहीं कर रहे। ओवरऑल अगर मैं देखूं इस, ये बेसिकली आपका होगा डिस्पोजेबल सीट। ये होगा बेसिकली आपका डिस्पोजेबल सीट। नहीं, नहीं, एक तो प्राइस नहीं अच्छी है, मार्जिन नहीं मिलेगा आपको, इतना इतना लड़ने का फायदा नहीं है। 15 दिन में लीज प्राइस है, क्या करेंगे? 14 दिन में करेंगे, 15 दिन में करेंगे, कोई फायदा नहीं है। बाथ टब पिल्लो, ये एक दौर में मैंने देखा था। बाथ टब पिल्लो, ये तब यही रेवेन्यू जनरेट कर रहा था और अब भी यही कर रहा है बस। एक ही बंदा इसमें रेवेन्यू जनरेट करता है। अभी तो इसका बीएसआर ज्यादा हुआ है, अदरवाइज इसका बीएसआर बहुत अच्छा होता है। ओवरऑल बहुत अच्छा प्रोडक्ट नहीं है। एक देखें ये डिफरेंट स्टाइल और एक ये स्टाइल, इस कीवर्ड के अगेंस्ट मुझे रेवेन्यू, एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट होता नजर नहीं आ रहा। और कंसिस्टेंट नहीं है जो है ना वो, जो ग्राफ है वो मुझे
कंसिस्टेंट नजर नहीं आ रहा है, तो नहीं, छोड़ दें उसको। शूरैक 90 years, चलिए ये भी देख लेते हैं। क्या हो गया भाई? अच्छा, इसमें अगर इस कीवर्ड के अगेंस्ट हम लोग जाएं तो हमें डिफरेंट स्टाइल्स मिलते हैं शू रैक के। सब ने डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के किए हुए हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि कौन सा जो है वो ज़्यादा बिक रहा है। ये स्टाइल एक तो बिक रहा है ज़्यादा, और उसके अलावा हाँ ये देखें, यही स्टाइल जो है वो सेल होता हुआ नज़र आ रहा है। इस स्टाइल में आप लोग जाके इस स्टाइल को कर सकते हैं। बाकी जो दूसरे स्टाइल हैं उनकी कोई सेल्स नहीं इतनी नज़र आ रही, लेकिन ओवरऑल शू रैक का कीवर्ड बहुत अच्छा कीवर्ड है वैसे। वेजिटेबल चॉपर। अच्छा जी, ये पिछले दिनों किसी और ने भी दिखाया था, शायद मैंने क्लास में ही इसको पहले भी चेक किया हुआ है। ये 200 नज़र आ गया कि ये प्रोडक्ट दिख रहा है। बाकी इसको देखते हैं जी, इसकी क्या सूरत हाल है। ओवरऑल नीचे भी देख लेते हैं। और ये कीवर्ड वैसे ही एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करने वाला कीवर्ड है। इसको ओपन ही कर लेते हैं भाई। हाँ ठीक है, अच्छा बिक रहा है। चलें, अब मैं सोचता हूँ कि मैंने अगर इस प्रोडक्ट को करना है तो 53, 44, 38, अब मुझे 38 से नीचे आना है। ठीक है, तो मैं अगर इसको अपना कंपैरेटर लेके चलता हूँ तो मैं अब देखता हूँ कि इसमें जनाब अमेजोन बैठे हुए हैं, और मुझे अगर लॉन्च करना है ये प्रोडक्ट, तो मुझे इस प्राइस से कम करना है। मैं इसको 35 में लॉन्च करूंगा। अगर आप इसको 35 में लॉन्च कर सकते हैं अच्छी क्वालिटी के साथ, तो आप इसको कर सकते हैं प्रोडक्ट को। उसके बाद लिस्टिंग इमेजेस भी अच्छी हैं इसकी। आप भी अपनी लिस्टिंग इमेजेस अच्छी बनाएं। और इसने अपनी प्रोडक्ट की कोई इतनी ज़्यादा डिटेल्स नहीं दी हुई, आप अपनी ज़्यादा डिटेल्स दें। और A+ कंटेंट नहीं लगा हुआ, आप वो लगाएं। वीडियो नहीं लगी हुई लिस्टिंग पे, वो लगाएं। और कुछ रिव्यूज़ रेटिंग्स लें। इसकी तो रेटिंग्स भी 3.3 हैं, बहुत गंदी हैं। तो ये भी पॉसिबल है कि ये प्रोडक्ट का रिटर्न बहुत हो। तो अगर हम लोग देखें इसके रिटर्न की तरफ कि इसका रिटर्न कैसा चल रहा है, तो भाई बहुत रिटर्न है। 3.8, 3.5, 4 ये रखा है, दूसरा प्रोडक्ट है 3.3। ये प्रोडक्ट बहुत रिटर्न हो रहा है। उसकी वजह ये कि इसके कंपोनेंट्स बहुत हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। और जब इतने सारे कंपोनेंट्स हो ना, तो प्रोडक्ट में ये इशू आता है। अगर आप अपनी प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंट हो कि अगर अच्छी मैन्युफैक्चर करवा सकते हैं, चाइना से अच्छा ले सकते हैं, तो बिल्कुल करें। मॉइस्चराइजर एब्जॉर्बर जी, अच्छा, ये अच्छा प्रोडक्ट है जी, बिल्कुल। टॉयलेट सीट कवर, ये अच्छा, मैंने ऑलरेडी कर दिया हुआ है। होलसेल कर सकते हैं ये बेंटो लंच बॉक्स। हाँ भी चेक कर लेते हैं भाई, कि होलसेल आप कर सकते हैं कि नहीं। अच्छा जी, ये तो यमलॉक का है। इसमें देखते हैं, ये 7 लोग इसको बेच रहे हैं। ब्रांड यमलॉक है। तो चलो चेक करते हैं कि ये अपना ब्रांड रजिस्टर्ड है या नहीं। Mercariya.com पे जाके आप लोग चेक कर सकते हैं कि ये ब्रांड रजिस्टर्ड है या नहीं। मैंने भी वही खोली है। हाँ, इसका ट्रेडमार्क मुझे तो कोई नज़र नहीं आ रहा है। आप इसको कर सकते हैं क्योंकि इसका कोई ट्रेडमार्क नहीं है। अब इसने जो ब्रांड रजिस्ट्री की हुई है बेसिकली, वो इसने किसी यूके के ट्रेडमार्क पे की होगी।
अगर हम उसके स्टोर में आ जाएं, चलें एक और तरीके से भी देख लेते हैं कि ये प्रोडक्ट इसने इंटरनेशनल लिस्ट किया हुआ है या नहीं। अच्छा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूनाइटेड अरब यूनाइटेड, सारे ओवरऑल तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के ही जो हैं वो इसके रिव्यूज रेटिंग्स हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसने कहीं और भी किया हुआ है, लेकिन ये ब्रांड, इसके लिए ब्रांड रजिस्ट्री नहीं हुई हुई, इसका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं है। तो 7 लोग बेच भी रहे हैं तो आप बेच सकते हैं इसे। अच्छा, लोकल सोर्सिंग में नहीं मिला ये, तो फिर आप चाइना से मंगवा लें। शम्स फ्रिज ऑर्गेनाइजर अच्छा कीवर्ड है, बहुत अच्छा कीवर्ड है, इसके अगेंस्ट अच्छी प्रोडक्ट्स हैं और अच्छी सेल्स हैं। बस इसमें सिर्फ एक इशू है, सोर्सिंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, नॉट टॉयलेट सीट कवर नॉट डिस्पोजेबल। आप इस कवर की बात कर रहे हैं? ये तो वैसे भी इसका साइज वगैरह बहुत हो जाएगा, और ये जब आप वहां से मंगवाएंगे तो एक तो ये आपको सीबीएम बहुत है, और ओवरऑल इसकी कोई सेल्स भी मुझे नजर नहीं आ रही हैं। नहीं। स्टेनलेस स्टील क्लोथ ड्रायर स्टैंड, जी बिल्कुल ये प्रोडक्ट भी अच्छा है। बल्कि मैं उसको चले आप लोगों के सामने, ये मेरे कुछ फेवरेट प्रोडक्ट्स में से ना ये प्रोडक्ट है। इसका बेसिकली जो कीवर्ड है ना वो है क्लोथ ड्राइंग स्टैंड। बहुत अच्छा कीवर्ड है, बहुत अच्छी सेल्स हैं, बहुत अच्छा रेवेन्यू है। सिर्फ एक मसला है कि आप लोग करना चाहें कर सकते हैं, वैसे मैंने अब छोड़ दिया, वरना मेरे कुछ फेवरेट प्रोडक्ट्स में से ना ये मेरा एक फेवरेट प्रोडक्ट था। इसकी देखें सेल्स, 48, 164, 263। ये खैर 204 का बेच रहे हैं इसलिए इसकी ज्यादा नहीं है। इस तरह का कोई भी स्टाइल आप लोग कहीं से ढूंढ लें, अपना लॉन्च कर लें। एफबी फीस थोड़ी सी इसमें ज़्यादा होगी, लेकिन ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। सिर्फ आपको अच्छा सोर्स करना पड़ेगा, इसकी बहुत अच्छी सेल्स है। वैसे भी हम लोग अगर अमेजोन को छोड़ के अपनी आंख की हंटिंग भी देखें ना, तो दुबई में तो हमें हर बैल्कनी के बाहर ये एक पड़ा हुआ नजर आता है। शॉपिंग ट्रॉली बैग, जी अच्छा प्रोडक्ट है, हमारे ब्रांड में भी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। प्रेयर मैट में ना बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आ जाती हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंट जो है वो स्टाइल आ जाता है। प्रेयर मैट का वैसे कीवर्ड जो है वो सही है, लेकिन इसमें बात है कि वेरिएशंस बहुत है, तो हम बायर कंफ्यूज हो जाता है कि उसने कौन सा प्रोडक्ट बाय करना है। तो एक सिंपल वेरिएशन में आप इसको कर सकते हैं, डोर क्लोजर। अच्छा, कौन सा वाला, कौन सा स्टाइल है इसमें से? अब डोर क्लोजर जो है वो डिफरेंट स्टाइल आ रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ओवरऑल अगर मैं रेवेन्यू पे देखूं तो मुझे तो रेवेन्यू जनरेट होता नजर नहीं आ रहा किसी पे भी। तो इस कीवर्ड के अगेंस्ट तो वैसे भी कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा। 3 in 1 वायरलेस चार्जिंग स्टेशन आईफोन, देखें ये कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स की है, लेकिन इस ये जो 3 in 1 वायरलेस चार्जिंग स्टेशन है फॉर आईफोन, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। अच्छी सोर्सिंग कर लें तो आप ये प्रोडक्ट कर सकते हैं। इसके बहुत अच्छी सेल्स हैं और बहुत अच्छा सर्च वॉल्यूम है इसका। शॉपिंग ट्रॉली बैग में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये हमने अपने ब्रांड में लॉन्च की है और बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये। मिल्क फॉर्दर अच्छा प्रोडक्ट है, मसला यहाँ पे ये आता है कि इसमें इलेक्ट्रॉनिक ये ना ये अगर आप चाइना से सोर्स करते हैं ना, तो ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा आपको ऐसे मिलते हैं जो चलते नहीं हैं। अच्छा, अगर देखो जमी अगर अच्छा बिक रहा है और आपने इसको सारा कुछ किया हुआ चेक किया, तो आप चाइना से मंगवा लो कुछ यूनिट्स। पोकेमोन कार्ड्स, चलो जी ये भी चेक कर लेते हैं। वैसे इस तरह की प्रोडक्ट्स हम करते नहीं हैं, लेकिन चलो चेक कर लेते हैं। पोकेमोन प्लेइंग कार्ड्स है ना? प्लेइंग कार्ड्स, एक तो ये कोई मेन कीवर्ड नहीं है इसका, क्योंकि हर प्रोडक्ट एक दूसरे से डिफरेंट है।
और प्राइस भी कोई स्टेबल प्राइस नहीं है, रिटर्न आपके सामने देख लें, रिटर्न रेशो क्या है। तो नहीं, 8वां 10वां प्रोडक्ट होगा तो ट्राई के लिए कर लीजिएगा। वैसे प्रोडक्ट करने वाला यूएसबी जूसर ब्लेंडर, ब्लेंडर तो यार पिट गया, बिक बिक के इतना बिक चुका है ये। रिकॉर्डिंग लेक्चर की नहीं मिलेगी, जो आप लोगों ने करना है वो यहीं पर आप पूछें। शताफ सेट बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, ऑलरेडी हमारे ब्रांड में ये लॉन्च है। पोकेमोन कार्ड्स मेन की और अच्छी पोकेमोन कार्ड्स चेक कर लेते हैं। अच्छा ये वाले हैं, ओके, हाँ ये देख लेते हैं। खैर ये तो 43,000 रेटिंग पे यूएसए की लिस्टिंग यहाँ पे उठ के आई हुई है। ये तो खैर होनी भी होलसेल है। अपना लॉन्च करने की बजाय इसी के अंदर जो है ना वो बेचना शुरू कर दें, क्योंकि इतनी ज़्यादा रेटिंग्स जहाँ पे हों वहाँ पे भी हम लोग अवॉइड ही करते हैं। इन लोगों को कहाँ से compete करना है, नहीं हो पाएगा। वैसे ओवरऑल ठीक है, 9406 BSR जो हैं वो चल रहे हैं। तो दो तो रेवेन्यू जनरेट करेंगे, ये भी बेस्ट सेलर पे चल रहा है, केस पैक है ये, लेकिन पोकेमोन कार्ड्स ही हैं, तो ओवरऑल बिक रहा है ये प्रोडक्ट। अच्छा जी, चलें। मेरा ख्याल अगर आप लोगों में से किसी का क्वेश्चन है तो आप लोग हैंड रेस करें, तो मैं आप लोगों के क्वेश्चंस भी ले लेता हूँ साथ साथ। कोई इशू किसी को आ रहा है, कोई मसला है, उसको भी साथ साथ देख लेते हैं जी। आप लोग हैंड रेस कर लें अपना। बाकी ओवरऑल देखें, यूएई के मार्केट में प्रोडक्ट हंट करना कोई मुश्किल काम नहीं है, आसान काम भी नहीं है। तो यूके और यूएस से हम लोग अगर कंपेयर करें तो देखिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, और वहाँ पे हमें जो है ना बड़े इश्यूज आते हैं। लेकिन यूएई की मार्केट में ना बहुत मज़े की हंटिंग है, मैनुअल हंटिंग करें आप लोग। और जैसे ये तरीके हैं, इन्हीं तरीकों पे हम लोग प्रोडक्ट्स निकालते हैं अपने। मैंने तो कभी यूएई के मार्केट में टूल यूज़ किया ही नहीं है। मैं तो मैनुअल हंट करता हूँ, प्रोडक्ट को देखता हूँ, कीवर्ड के अगेंस्ट देखता हूँ, सब रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, मैं उसकी सोर्सिंग करता हूँ। सबसे कम प्राइस मिलती है तो मैं उसको देखता हूँ कि अगर मुझे जो प्राइस मिल रही है उसमें मैं compete कर पाऊंगा, तो बस मैं ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ। एक सिंपल हम लोग इसको चल रहे हैं जी रुबा। आपकी आवाज़ नहीं आ रही सर रुबा। मैंने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया है, तो आप जो ये कह रहे हैं कि कीवर्ड के अगेंस्ट पता चल रहा है कि रेवेन्यू कैसे जनरेट हो रहा है, थोड़ा सा ये रिपीट कर दें कि मुझे ये समझ नहीं आ रही बात, कि आप एक नज़र में देख के आपको कैसे पता चल रहा है। मैं अभी आपको बताता हूँ। थैंक यू। हमने कौन सा प्रोडक्ट, हाँ वो था एयर फ्रायर पेपर। अच्छा, मैंने खैर ये एक एक्सटेंशन की हुई है हीलियम 10 की, आप लोग भी कर सकते हैं। ये ऊपर ही आप लोगों को BSR शो हो जाता है, मुझे एक एक लिस्टिंग के अंदर नहीं जाना पड़ेगा। अच्छा, मुझे देखते ही कैसे पता चल गया कि इसकी सेल्स अच्छी है? क्योंकि मैंने ये देखा कि सबके BSR जो है ना वो बहुत अच्छे हैं, मतलब कि ये सब रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, इस कीवर्ड के अगेंस्ट सेल्स हो रही हैं। तो मुझे एक नज़र में पता चल गया कि ये प्रोडक्ट अच्छा प्रोडक्ट है, बिकने वाला प्रोडक्ट है, और मैं इसको कर सकता हूँ। अब मुझे थोड़ी सी डिफरेंट स्ट्रेटजीज यहाँ पे करनी पड़ेंगी, कि मैं इनमें इन हो जाऊं, मैं भी इनके अंदर आके बैठ जाऊं। इतना मुझे पता चल गया प्रोडक्ट अच्छा है, तो यहाँ से पता चला था। कर लें आप अनम्यूट दोबारा। जी ठीक है, थैंक यू। जी मोइज। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा वालेकुम। सर, अभी ना थोड़ा सा एक होलसेल के बारे में भी हमें ब्रीफ कीजिएगा कि किन प्रोडक्ट्स में आप होलसेल कर सकते हैं और किन प्रोडक्ट्स में आप होलसेल नहीं कर सकते। एक तो ये बताइएगा। दूसरा जो है, क्या हमें हर प्रोडक्ट चाइना से ही सोर्स करनी है? अगर हम उसको लोकली यहाँ से प्रोड्यूस करवा लेते हैं, क्योंकि यहाँ यूएई के अंदर भी प्रोडक्शन है, आप उनके साथ एक अच्छी कम्युनिकेशन से वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करवा सकते हैं, तो इट्स नेसेसरी कि हम कस्टमाइजेशन या प्रोडक्शन अपनी चाइना से करवाएं? अच्छा, पहला आपका सवाल ये कि हम लोग होलसेल की प्रोडक्ट्स कहाँ से ढूंढें। सिंपल अदर लिखें, यहाँ पे जेनेरिक लिखें, जो मर्जी लिखें, नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स आपके सामने आ जाएंगे। सेम वही क्राइटेरिया आपने देखना है, प्रोडक्ट कौन सा अच्छा बिक रहा है।
BSR कौन सा किस प्रोडक्ट का BSR अच्छा है, वो आपने प्रोडक्ट निकाल लेना और उसमें देखने के मिनिमम जो सेलर्स हैं वो 5 से ज्यादा हों, और मर्केरिया पे आपने चेक कर लेना कि वो ब्रांड कहीं रजिस्टर्ड तो नहीं है। तो ये आप होलसेल की लिस्टिंग आप कर सकते हैं इस तरह, यानी कि सिंपल, अब मैं यहाँ से अगर मैं कोई प्रोडक्ट उठाता हूँ, सपोज करें मैं यही उठा लूँ, तो ये इसमें 23 लोग ऑलरेडी बेच रहे हैं, मतलब कि आप भी इसके अंदर बेच सकते हैं, पहली सही है। चीज। दूसरी चीज, ये कोई जरूरी नहीं है कि आपने सोर्सिंग चाइना से ही करनी है। प्रोडक्ट चाहिए आपको अच्छी प्राइस में चाहिए, जहां से मर्जी ले लें, लोकल सोर्सिंग कर लें, इंटरनेशनल सोर्सिंग कर लें। अगर आप लोगों ने पैकेजिंग अपनी नहीं बनवानी स्टार्ट में, तब भी छोड़ दें, कोई बात नहीं, लॉन्च करें। सही है। और अभी रिसेंट मेरे साथ क्या हुआ है, जैसे अभी आपने अदर की और जेनेरिक की बात की या नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की, अभी रिसेंट मेरे साथ हुआ ये है कि मैंने एक जेनेरिक प्रोडक्ट में मी टू किया हुआ था। व्हाट हैपेंड टू मी इज कि मुझे एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की स्ट्राइक आई है। ठीक है, सेम थिंग मेरे एक दोस्त था, वो भी उसके साथ बात हो रही थी, उसका तो अकाउंट ही सस्पेंड हो गया इस बात पे। तो जेनेरिक के ऊपर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कैसे लग सकती है, कोई इसका है आइडिया हमें? नहीं, बिल्कुल नहीं लग सकती है, लेकिन होलसेल में पिछले कुछ दिनों से अमेजोन के अंदर बहुत अजीब सी हलचल मची हुई है, जो कि समझ से बाहर है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि मैं खुद जानता हूँ जिनको अदर जेनेरिक के नाम पे सिर्फ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेंट्स नहीं आई, बल्कि लिस्टिंग गेटेड मिली है कि वो लिस्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। तो इस ये सूरत में अमेजोन के साथ आप लोग केस ओपन करें, और आप लोग अगर अमेजोन नजर आता है कि आपकी बात नहीं सुनता है, तो उसका सिंपल हल आजकल यही निकाला हुआ यूएई में सबने, कि जेफ बेजोस का जो ईमेल है उसमें वो सीसी डाल देते हैं, तब ये इंसान के बच्चों की तरह जो है ना वो आपके केस को लेते हैं, क्योंकि ये एक जो इनके टर्म्स एंड कंडीशन के जो है वो अगर हम पे भी देखें तो नॉन ब्रांडेड आइटम्स कोई भी बेच सकता है, और इस पे कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेन नहीं आ सकती। ठीक है। अब होता ही है कि अगर मैं जेनेरिक या अदर प्रोडक्ट में जाता हूँ और किसी ने, जिसने भी लिस्ट की है, अगर उसने किसी ब्रांड की पिक्चर्स ले ली हैं, सपोज मैं एडिडास की एग्जांपल दे देता हूँ, अभी रिसेंट एक प्रोडक्ट बिक्री थी, वो थी अदर जेनेरिक में, बट उसकी पिक्चर्स के अंदर जो मेन इमेज थी, हीरो इमेज, उसके अंदर ब्रांड का लोगो था प्रोडक्ट के ऊपर। तो ये इसके बारे में क्या सजेस्ट करेंगे उन पहली प्रोडक्ट्स चीज ये को? कि आप किसी का भी कंटेंट यूज नहीं कर सकते हैं, कोई भी आपको कॉपी, अब आपको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कंप्लेन थी या कॉपीराइट कंप्लेन आई थी आपको उस लिस्टिंग पे? आईपी कंप्लेन, इंटेलेक्चुअल, वो आप अकाउंट हेल्थ में जाएं, बिल्कुल पहला ऑप्शन इंटेलेक्चुअल ठीक प्रॉपर्टी। है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अब इसमें होता ये है कि अगर आपने एडिडास की पिक्चर्स वगैरह यूज की है ना, तो इसमें तो सिंपल सी बात है कि आपको वो स्ट्राइक मारेंगे जिसके पास भी बाय बॉक्स होगा, पहली चीज। दूसरी, क्योंकि उसमें जेनेरिक का फिर मसला नहीं आ रहा, उसमें फिर मसला आ गया कि आप किसी ब्रांड की इमेजेस यूज कर रहे हैं जो कि एक वैसे ही बहुत बड़ा ब्रांड है, उस सूरत में वो आपको कंप्लेन मार सकता है। इसमें आप नॉन ब्रांडेड को बेच रहे हैं, उसकी कंप्लेन नहीं है, तो उसमें आप इमेजेस चेंज करवा सकते हैं अमेजोन से उस लिस्टिंग की। अ, अगर आपकी सेलिंग हिस्ट्री अगर उस प्रोडक्ट पे अच्छी है, तो आप उसकी खुद भी चेंज कर सकते हैं, या अमेजोन के साथ केस ओपन करके भी उसको चेंज करवा सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा मजीद गाइड करेंगे, कैसे चेंज कर सकते हैं उस आप लिस्ट को? वो ऐसे ना कॉपी करें अमेजोन के साथ, एक तो उसमें पहले आप एडिट में जाएं, एडिट में जाके पिक्चर्स अपलोड करें, वहां पे आपको आ जाएगा सजेस्टेड पिक्चर, या आपकी जो सजेशन है वो नोट कर ली गई है। ठीक सेकेंडली है। एक केस ओपन करें अमेजोन के साथ, एसन नंबर लिखें, और वहां पे लिखें कि ये एक नॉन ब्रांडेड लिस्टिंग है, और ठीक है। आप इसमें अमेजोन को आपने कहना है कि आप इसमें ब्रांड की इमेजेस यूज कर रहे हैं, तो इन ठीक इमेजेस है। को चेंज कर दें और सजेशन के तौर पे उनको कुछ इमेजेस दे दीजिएगा आप। ठीक है। इस सूरत में भी हो सही। जाता सही है। ठीक है। ठीक है सर, है। थैंक यू। ठीक, थैंक यू जी। जी लॉरेन। जी लॉरेन, आप अपना माइक अनम्यूट करना, सॉरी आपका दोबारा म्यूट हो गया, आप कर लें अनम्यूट। कर लें आप अपना माइक अनम्यूट। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर लास्ट मैंने सर अकाउंट बनाया था अमेजोन का, न्यूली बनाया था, अभी तक कोई लिस्टिंग वगैरह भी नहीं की थी। अनब्रांडेड आइटम अभी लिस्टिंग वगैरह की नहीं थी, तो अमेजोन ने मेरा अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया। हालांकि एक्टिव हुआ था 3 दिन के बाद उन्होंने डीएक्टिवेट कर लिया। उन्होंने रीजन बताया कि आपका सेक्शन 3 है, वेरिफिकेशन आइडेंटिफिकेशन नहीं हो रही।
पाकिस्तान से बनाया था? वेरिफिकेशन, जी हाँ, पाकिस्तान से बनाया था। पाकिस्तान की क्रेडेंशियल्स थी। एड्रेस मांग रहे होंगे आपसे? हाँ, कि अनदर अभी तो मेरे यूटिलिटी बिल जो होते हैं वो तो एक्चुअली हमारे नाम पे तो होते ही नहीं है ना, वो तो पेरेंट्स के नाम पे होते हैं। तो उनको मैंने एडिट करवा के फिर सबमिट किया, फिर भी नहीं उन्होंने वेरीफाई किया। एडिट करवा के जो है वो उन्होंने कहाँ करना था? एडिट कैसा हुआ था? अच्छा हुआ एडिट हुआ? हाँ, एडिट तो अच्छा हुआ था। उसमें फिर कह रहे थे कि आप अपील करें या प्लान ऑफ एक्शन बनाए, तो मुझे उसका क्रिएटिव या फिर पता नहीं कि हाउ टू सबमिट। पाकिस्तान में अक्सर ये आजकल ये हो रहा है कि अकाउंट्स बनते हैं और उसको दोबारा बंद कर दिया जाता है रीवेरिफिकेशन के लिए। उसमें जी आपका सर। कोई भी यूटिलिटी बिल हो गया, कोई इंटरनेट का बिल हो गया, कोई मोबाइल बिल, जो भी वो नहीं वहाँ सर, पे। वो भी किया, सबमिट किया था ना, सबमिट करने के बाद भी उन्होंने नहीं अप्रूव किया। देखें, इस सूरत में होता ही है कि अभी आजकल मुझे काफी सारे सुनने को मिल रहा है, देखने को भी मिल रहा है। इसमें ये है कि जी अमेजोन के साथ आपने बार बार केस ओपन करना है। इसमें अब आपकी फाइट अमेजोन के साथ आपने फाइट करनी है इस चीज में कि मेरे डॉक्यूमेंट्स में कहाँ पे इशू आ रहा है, हर चीज। तो सर वो करना था, हेल्प में जाके ईमेल करना, ईमेल में तो वो सर उनको कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा। नहीं, आप जब लॉगिन करेंगे, लॉगिन तो हो रहा होगा ना उसको। जी सर, लॉगिन हो रहा है, हेल्प अकाउंट हेल्थ में, अकाउंट आप हेल्थ में वो। हेल्थ में अलग आ रहा है। आप हेल्प में जाए ना, आप रिएक्टिव पे क्लिक ना करें, आप हेल्प में जाके केस ओपन करें। हेल्प में हेल्थ जाएंगे ना, में वहाँ सर, पे हेल्थ में ऐसा कोई। कॉन्टेक्ट अस आ रहा होगा, कॉन्टेक्ट अस में जाके आपने वहाँ पे केस ओपन करना है। जी सर, मैंने कॉन्टेक्ट अस में भी काफी बार ट्राई किया, लेकिन वो रिप्लाई नहीं दे रहे। तो रिप्लाई नहीं दे रहे? नहीं सर, ऐसा कितना कोई नहीं टाइम दे हो रहे, वो गया कह रहे अभी? परफॉर्मेंस सर अभी तो मुझे 10 दिन हो गए हैं, क्योंकि अभी मैंने 10 अक्टूबर को मैंने बनवाया था और 13-14 अक्टूबर को वो डीएक्टिवेट हो गया था। ये है ना, पाकिस्तान में ड्रॉप शिपिंग की वजह से ना ये बड़ा एक मसला आ रहा है कि ये अकाउंट्स जो है ना, न्यू सर मैंने तो ड्रॉप अकाउंट। शिपिंग वगैरह कुछ भी नहीं किया। जी जी, आपने नहीं किया, मैंने लेकिन वो जब जिन्होंने किया हुआ है उन्होंने बाकियों के लिए मुश्किलें पैदा करके गए हैं ना वो सब। ये जितने जी भी सर, ड्रॉप ड्रॉप शिपिंग कर शिपिंग रहे थे वो, हाँ उसकी वजह से ये पाकिस्तानी हमेशा ही ये होता है कि वो फिर स्ट्रिक्ट जो है वो बाकी लोगों को फिर बियर करना पड़ता है। तो इसमें मसला नहीं है। आप जो है वो बिल करें, बार बार अपलोड करें और उनको एक प्रॉपर प्लान ऑफ एक्शन बना के भेजें जिसमें आप ये लिखें। सर, जब प्लान आपकी ऑफ एक्शन कैसे बनेगा सर? प्रॉपर पीडीएफ फाइल में बनाए। नहीं नहीं, पीडीएफ फाइल पे नहीं, आप वहां पे जब आप क्लिक करती है ना रीएक्टिवेट योर अकाउंट पे, जी सर। उस पर जब क्लिक जी करती सर। हैं, फिर आगे जब आपसे वो इन्फॉर्मेशन मांगता है अपलोड करें बिल, और एक बॉक्स बना आ रहा होता है ना, जी सर। बॉक्स पे आपने जी जी सर, लिखना बॉक्स बनाओ। है। बॉक्स में आपने सर ये मैंने सारा बॉक्स एक। में जी। सर मैंने बॉक्स में ही लिखा था, बॉक्स में लिख के फिर मैंने सबमिट करवाया था। आप मुझे मैसेज करिएगा, मैं आपको एक प्लान ऑफ एक्शन बना के देता हूँ, उससे ट्राई करके देखें। सर आपका नंबर क्या है सर? चलो मैं चैट चैट में लिख देता हूँ। अच्छा सर, लिखे। अच्छा, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू जी। बस जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। मिस फायजा, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आवाज आ रही है? हेलो। हाँ जी, हाँ जी, अब आ रही है। जी जी, अब आ रही है आवाज़। जी अब आ रही है आवाज़, जी बोलिए। आ रही है। जी जी, आ रही है। अच्छा, मुझे ये पूछना था, जैसे हम अगर पीएल लॉन्च करते हैं अपनी कोई भी, तो वो ऐसी प्रोडक्ट है जो कि सेल हो रही है अमेजोन पे, उसकी हम फर्स्ट पिक्चर अगर अपनी वेक्टर इमेज जो बाहर से बनवाते हैं, जो भी हम करते हैं, और जो सेकंड थर्ड फोर्थ पिक्चर है, क्या वो हम ले सकते हैं किसी और मतलब सेलर से? नहीं, नहीं ले सकते? पिक्चर्स आपकी यूनिक होनी चाहिए। ले सकते हैं, लेकिन आप उस मार्केट प्लेस से ना लीजिएगा जिस पे आप ऑलरेडी सेलिंग कर रहे हैं। बेहतर यही है कि आप लोग अपनी पिक्चर्स कहीं से डिजाइन पिक्चर्स ले वो सकते हैं, डिजाइन अपनी थोड़ी सी इसमें चेंजिंग कर लेना, मतलब कि इमेज को थोड़ा सा चेंज कर लें आपका, ताकि उनका कॉपीराइट जो है वो खत्म हो जाए। कैनवा पे ऐसे कर चीज सकते उठा हैं? के नहीं करें। कैनवा पे कर सकते हैं हम इस चीजें? हाँ हाँ, कर लें कैनवा पे कर लें आप। चलें, ठीक है, थैंक यू, बस ये पूछना था। जी मोहम्मद इमरान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर न्यू बैच जो स्टार्ट हो रहा है ट्रेनिंग का, उस हवाले से मैंने पूछना था कि उसका क्या क्राइटेरिया होगा, किस तरह क्लासेस वगैरह होंगी। 10 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है।
9 to 11 डेली क्लासेस होंगी यूई टाइम, और 10 to 12 AM होंगी पाकिस्तान टाइम। 14 डेज उसकी का ये क्या कोर्स होगा। और 14 अभी तो डेज का फिलहाल हम लोग ने, सॉरी, 14 डेज का होगा। जी जी 14 डेज का होगा। तो सर जिसने लॉन्च वगैरह करना होगा अगर पीएल देखिए का तो 14 डेज का उसको कोर्स है, लेकिन उसमें जब आप एक दफ़ा इनरोलमेंट कर लेते हैं तो हमारे जितने भी अपकमिंग बैचेस होते हैं उसमें आपकी इनरोलमेंट रहती है, और इसमें आपका प्रोडक्ट भी आप लॉन्च कर सकते हैं हमारी सुपरविजन में, और हमारा ब्रांड नेम भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपका ब्रांड नेम सर यूज करना पड़े तो पाकिस्तान डिटेल पे मैं फिर मुझे वो ट्रेडमार्क वगैरह रजिस्टर नहीं करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ऑलरेडी ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है। आपको लिस्टिंग या तो बना के दे दी जाएगी या आपको अथॉरिटी लेटर दे दिया जाएगा। दोनों दोनों सूरतों में आप हमारा नेम यूज़ करते हुए अपने सेलर सेंट्रल में हमारी प्रोडक्ट लिस्ट कर लें, और बस अपना स्टॉक उसको रीस्टॉक करें और सेलिंग स्टार्ट कर लें। कोई ठीक है उसमें सर। इशू आएगा, कोई हाईजैकर आएगा तो उसको हम लोग निकाल देंगे। ठीक है सर। अगर सर जिसका कोई फर्स्ट एक्सपीरियंस है तो उसमें लॉन्च में कंप्लीट सपोर्ट किस हवाले से मिलेंगे अगर सोर्सिंग मैं या? हर जितनी भी लॉन्चेस होती हैं मैं हर लॉन्च को सुपरवाइज करता हूँ। ठीक है सर। ओके सर, यही क्वेश्चन था मेरा। क्योंकि वही बीबीसी और डिफरेंट ग्रुप्स वगैरह से आपके ग्रुप से मैं काफ़ी देर से सीख रहा हूँ, 1-1.5 साल से। तो अभी मैंने एज अ टीचर जॉब कर रहा हूँ तो मैं लॉन्च करना चाहता हूँ अपना जी बिल्कुल प्रोडक्ट। करें, इंशाल्लाह अल्लाह का नाम लेके करें। जी थैंक यू। शुक्रिया। जी मुइज़। जी मुइज़। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरे एक दो क्वेश्चंस और थे। अभी रिसेंट एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है मैग्नेटिक बॉल्स। आप क्या नाम है? आपकी आवाज़ नहीं आ रही। आपकी आवाज़ नहीं आ रही मोइज़। आपको दोबारा करता हूँ अनम्यूट। जी हेलो। जी जी। एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है मैग्नेटिक बॉल्स। अच्छा इस प्रोडक्ट को सर्च करें। ये एक्चुअली किड्स के लिए प्लेइंग मतलब खेलने के लिए आइटम है और मल्टीपर्पज आइटम है। एक्चुअली मैं केमिस्ट्री पढ़ाता था बच्चों को, और ये आइटम्स हम एक्चुअली यूज करते थे वो किसी भी एटम का स्ट्रक्चर दिखाने के लिए, सच टाइप ऑफ स्टफ के लिए यूज करते थे। अब ये प्रोडक्ट यहाँ पे लिस्टेड है, बट जब हमने लिस्ट की हुई थी और हम सेल कर रहे थे तो मैंने 2 लिस्टिंग्स की हुई थी और इस आइटम की बहुत अच्छी सेल थी। इसके ऊपर हमें कंप्लेन आ गई है कि ये प्रोडक्ट रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट की कैटेगरी में है, ठीक है। और अमेज़न कहता है कि ये रिस्ट्रिक्शन, वो एक्चुअली किसी ने एक रिव्यू दिया था कि ये बच्चे ये बॉल्स जो है वो निगल जाते हैं, खा जाते हैं। वही मैं आपको नेक्स्ट यही कहने वाला था कि ये जो प्रोडक्ट है ये रिस्ट्रिक्टेड में आएगा। हालांकि ऑलरेडी टाइटल के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर बड़े क्लियरली मेंशन किया हुआ था कि दिस प्रोडक्ट इज नॉट फॉर अंडर 12। तो अब इस पे कैसे उनके साथ, अब उन्होंने कंप्लेन 2 लिस्टिंग्स थी, दोनों के ऊपर अलग अलग एक वो रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट वायलेशन आ गई है। एक तो सपोज किसी भी प्रोडक्ट पे आती है तो उसको कैसे रिमूव करा सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। और इसके साथ एक और प्रोडक्ट है मिनी कैमरा क्लॉक। थर्ड वन जी ये ऊपर ऊपर, इसके साथ वाली भी समझ लें, पहली लाइन में तीसरी वाली भी समझ लें। एक मिनट में दोबारा ओपन करता हूँ। अच्छा कौन से वाली है? थर्ड वन, ये वाली? नो इसी लाइन में सेकंड वन, सेकंड ये वाली? दिस वन। ठीक है। अब इस प्रोडक्ट के अंदर है कि अगर आप इसकी दूसरी तीसरी इमेज देखें तो उसके अंदर कैमरा लगा हुआ है और ये एक इलेक्ट्रॉनिक आइटम है विच हैज लाइक वेरी गुड सेल्स। एक दिन की 10, 12, 13 सेल्स आती थी। हैजमेट इशू आ रहा है? सेम उस रिस्ट्रिक्टेड प्रोडक्ट की वायलेशन में आ गया। अब आई डोंट नो कि अब ये आपका मेरे पास अकाउंट कितना पुराना है?
मेरे 4 महीने हो गए अप्रोक्सीमेटली। अच्छा, एक तो आप इस दोनों इंस्टेंस को बारी बारी केस ओपन करें अमेजोन के साथ, उनसे पूछें कि आपको किस किस्म की सर्टिफिकेशन चाहिए, कौन सी डॉक्यूमेंटेशंस चाहिए। वो आपको कुछ सर्टिफिकेशन को डॉक्यूमेंटेशंस बोलेंगे, ठीक है, आपने वो अपने सप्लायर से लेनी है। ठीक है, चाइना में अगर आप चले जाए ना, अगर हम लोग सपोज करें अली बाबा पे चले जाते हैं, तो ये एक मिनट ओपन हो जाए। सपोज करें हम लोग यहाँ पे मैग्नेटिक पॉलिसी लिख देते हैं, तो ये डिफरेंट आपको ना, ये यहाँ पे ये डिफरेंट सर्टिफिकेशंस आ रही हैं यहाँ पे। ठीक है, अमेजोन आपको बताएगा कि उनको किस किस्म की सर्टिफिकेशन चाहिए, वो आपने अपने सप्लायर से लेके अमेजोन को दे देनी है। सही है। ऐसी कुछ भी चीज नहीं है जो आप अमेजोन पे बेच नहीं सकते, अगर बाकी बेच रहे हैं तो आप भी बेच सकते हो। ठीक है, ठीक है, मैं इसको कर लूंगा चेक। एक्चुअली जो मुझे बाहर से सुनने में मिला था कि यूएई की पॉलिसी है कि यहाँ पे आप हिडन कैमरास यूज नहीं कर सकते विदाउट द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट। बिल्कुल ऐसी पॉलिसी है। अगर ये पॉलिसी है, आई थिंक फिर अब यहाँ पे सर्टिफिकेशन किससे लेने की जरूरत है? वो यहाँ पे देखें, अक्सर कुछ चीजें होती हैं जिसमें मिनिस्ट्री से भी वो मांग लेते हैं। वही मैंने इसलिए कहा आपको कि आप पहले अमेजोन से पूछें कि उनको कौन सी सर्टिफिकेशन चाहिए। अगर उनको मिनिस्ट्री वाली चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएंगी, वो भी, उसमें भी मसला नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बाकी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब सर ये अब पॉलिसीज की वायलेशंस आई हुई है हमारे पास, तो विच नॉट लुक गुड। अकाउंट की हेल्थ भी खराब हुई हुई है और हर वक्त सुबह उठते हैं, पहले 2 रकात नमाज पढ़ते हैं, फिर अकाउंट खोलते हैं। तो ये सिचुएशन है। तो अब इसको, अकाउंट हेल्थ को कम से कम इन रिस्ट्रिक्शंस को कैसे निकाला जाए? कोई इसका एक तो प्लान? एक तो हल ये है कि 180 डेज वेट किया जाए, ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगी। ठीक सेकेंड है, हल ये है कि अमेजोन से आप उसी जो आपको वायलेशंस आई हैं उन पे आप सिंपल अमेजोन से करें माजरत। उनसे कहें ठीक है, हमें नहीं पता था रूल्स का क्या है क्या नहीं, हमारा हमने कोई वी हायर किया था, उसने ये लिस्ट कर दी, हमने इसको डीलिस्ट कर दी है, लिस्टिंग क्लोज कर दी है, और नेक्स्ट टाइम हम इसको नहीं करेंगे। 2-3 दफा ठीक है, केस ओपन करें, अमेजोन खत्म कर देगा वो। अमेजोन कहता है कि यार गलती की है, मेरे से माफी मांग लो, मैं छोड़ दूंगा। जब हम ठीक, अमेजोन के साथ बहस शुरू करते हैं ना, फिर वो नहीं छोड़ता। ठीक है, हमें ठीक। पता भी होता है ना अक्सर चीजों में कि यार हमारा तो किसी चीज का कसूर ही नहीं है, फिर भी हम लोग कहते हैं कि यार हमसे गलती हो गई भाई, माफ कर दो। उस ठीक है। सूरत में वो खत्म कर देते हैं, और फिर वो तो आपसे पूछते हैं कि नेक्स्ट आप किस तरह, नेक्स्ट आप किस तरह जो है वो इस कैसे हमें इंश्योर करोगे कि ये चीज ना हो। तो आप कहते हैं कि हमने वो यही फारिग कर दिया भाई जो। अच्छा, ओके। एक्चुअली वो सुनते ही नहीं है ना, वो जेफ बेजोस वाली टेक्निक आपने बताई है, लेट्स सी उसको ट्राई हाँ, कर। वो देखें, मैंने खुद वो इस्तेमाल की हुई है और मुझे अनबिलीवेबल रिस्पांस मिला था उस एक एक्ट पे। सही है, ठीक है। और दूसरी चीज ये पूछनी थी कि अभी मैंने आपको एक प्रोडक्ट दिया पॉकीमॉन कार्ड्स का। अब ये पॉकीमॉन कार्ड्स की एक लिस्टिंग के ऊपर आई थिंक 13,000 रिव्यूज थे, वो इंटरनेशनल लिस्टिंग थी। ये बिल्कुल। हमें कैसे पता चलेगा कि ये लिस्टिंग इंटरनेशनल है? वैसे तो यूएई में देख के हम लोग वैसे ही देख लेते हैं कि वो इंटरनेशनल लिस्टिंग है, लेकिन चले मैं आपके सामने आपको बता भी देता हूँ। इतने रिव्यूज यहाँ पे हो ही नहीं सकते, तो वो देख के फौरन पता चल रहा था कि यार ये वाली लिस्टिंग की बात कर रहे हैं आप। यस, यस। अच्छा, इसको अब जब हम ओपन करेंगे ना, तो हम लोग जाएंगे इसके रिव्यूज में, तो आप देखेंगे कि डिफरेंट कंट्रीज से इसको रिव्यूज आए होंगे। अब ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स शो हो रहा है ना, ये देखिए यूनाइटेड किंगडम आ गया, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम आ गया। ठीक है, देखें ये यहाँ से हमें आइडिया हो रहा है कि ये एक तो इंटरनेशनली कर रहा है। ये देखें कनाडा से भी आ गया। तो ये रिव्यू से आपको साफ पता चल जाता है कि ये इंटरनेशनल लिस्टिंग है या नहीं। वैसे भी हम लोग इतने रिव्यूज तो यूएई की मार्केट में सब इकट्ठे भी करें तो शायद ना हो। सही है। हम्म। और अब हम इसको सेल कर सकते हैं। अब मैं इसको कैसे चेक करूंगा कि ये लिस्टिंग मैं होलसेल में सेल कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? पोकेमोन वैसे यहाँ पे तो कोई ऐसा ब्रांड, लेकिन ये एक चीज है कि ये इंटरनेशनली ब्रांड रजिस्टर्ड कर सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी 7 लोग बेच रहे हैं, आप भी बेच सकते हैं। एक तो यूएस इसमें यूएई स्टोर बेच रहा है, और ये देखिए ये अच्छी रेटिंग्स ट्रेडिंग के साथ। प्रोडक्ट है। सॉरी। ये जब मैं लिस्ट करने जाता हूँ तो आस्क फ्रॉम लाइक हाँ, तो इनवॉइसेस। इसका एक काम करें ना, इसको हम लोग यहाँ पे सर्च करते हैं जी। वैसे तो इस टाइम मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, लेकिन यूएई की मैं वो खोलता हूँ, गूगल.ae।
यहाँ पे मैं ये पोकेमॉन कार्ड्स देखता हूँ, और ये देखिए pokemon.com से मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से कुछ ये वाले यूनिट्स ऑर्डर करूँगा और यहाँ से वो इनवॉइस उठाऊंगा और वो अमेजोन को जाके जब जहाँ पे गेटेड है वहाँ सबमिट कर दूंगा, तो अमेजोन मुझे वो अनगेट कर देगा। ठीक है, हम्म, समझ लगे? ओके ओके। तो ये ऑनलाइन जो इशू इनवॉइस होगी हाँ हाँ, जो भी आपके पास इनवॉइस है, क्योंकि ये पोकेमॉन की अपनी ऑथेंटिक वेबसाइट है ना, तो अमेजोन इसकी तो एक्सेप्ट करेगा, लाजमी करेगा। तो अब यहाँ से कुछ यूनिट्स ऑर्डर करके वो इनवॉइस आप यूज कर लें, यहाँ पे अनगेट करवाएं से। सही है, ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू जी। जी सोहेल। आप अपना माइक अनम्यूट कर लें सोहेल। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। लास्ट टाइम आपसे मुलाकात हुई थी यहाँ पे रिगा पे। जी सर, मुझे ये पूछना था कि क्लास कब स्टार्ट होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट? 10th of November। 10th नवंबर। जी। ओके सर, दूसरा मुझे ये पूछना था कि होलसेल का, कि हम होलसेल में सोर्सिंग कहाँ से कर सकते हैं? देखिए, क्योंकि लोकल भी कर सकते हैं आप, बहुत चाइना ये से भी कर बट सकते हैं। एक्चुअली चाइना से आजकल शिपिंग बहुत महंगा पड़ रहा है। आजकल ही तो सस्ता हुआ हुआ शिपिंग। अच्छा, क्योंकि हंटिंग तो हो रही है होलसेल में बहुत अच्छी, बट प्रॉब्लम ये हो रही है कि सोर्सिंग का इशू हो रहा है। लोकल मार्केट में भी काफी मैंने देखा है, देखिए, लोकल मार्केट में अगर आप करेंगे ना, होलसेल में जाते हैं तो लोकल मार्केट से ना आपको यहाँ पे कुछ कोई मार्जिन नहीं मिलता, ये बड़ा मसला है। जी जी। क्योंकि यहाँ पे वो लोग ऑलरेडी इतने कम कम पैसों में जो है वो सेल कर रहे हैं, तो ना बड़ा बुरा हाल हो जाता है। मैं तो होलसेल के बहुत खिलाफ हूँ भाई, सीधी सी बात। जी जी, आप पीएल करते हैं? जी बिल्कुल, आपकी मैं बात तो बस सही है। पीएल ही सिखाता हूँ और पीएल ही रिकमेंड करता हूँ, लेकिन मैं होलसेल जरूर बताता हूँ कि भाई ऐसे होता है, जिसने करना उसकी अपनी मर्जी। जी, तो सर इसकी क्लासेस की रजिस्ट्रेशन अभी से ऑन है या आप नेक्स्ट मंथ से करेंगे ग्रुप में रजिस्ट्रेशन? हमारे ऑलरेडी फॉर्म हैं, तो वो उसमें उसको आप फिल कर सकते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सर। मैं इंशाल्लाह ताला फिर आपसे कांटेक्ट करता हूँ। ठीक है, थैंक यू। बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। शुक्रिया जी। हाँ, लॉरेन। सर वो नंबर शेयर कीजिएगा प्लीज। ओह सॉरी, मैं भूल गया था। ये यूई का नंबर है 000971 लगा दें। ओके सर। सर ये व्हाट्सएप चल जाएगा इस पे? सॉरी। तो व्हाट्सएप एक्टिव है? जी जी, व्हाट्सएप कर लीजिए। ये आपको कल मैं बना के भेज सकूंगा, आज नहीं भेज सकूंगा, ठीक है? जी हारून। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आज मैंने एक लिस्टिंग लाइव की है, उसका बाय बॉक्स सप्रेस आ रहा है। लिस्टिंग लाइव हो गई है लेकिन बाय बॉक्स सप्रेस है। में इमेज लगाई है? जी इमेज लगाई है। इमेज लाइव है, इमेज पहले इमेज नहीं दिख रही थी, अभी मैंने देखे तो इमेज दिख रही है लेकिन बाय बॉक्स सप्रेस आ रहा तो उस पे केस ओपन करें, क्या एफबीए कर रहे हैं, एफबीएम कर रहे हैं? है। एफबीएम कर रहा हूँ। एडिट पे जाके क्लिक करके देखें क्या एरर देता है आपको। कोई एरर कुछ भी नहीं, वहाँ पे सब कुछ क्लियर है। कब आपकी इमेज लाइव हुई है? इमेज तकरीबन 4 बजे लाइव हुई है और लिस्टिंग मैंने सुबह 10 बजे की थी। नहीं, अभी आज का दिन वेट करें, कल तक हो जाएगी। अगर नहीं होती तो एसन नंबर कॉपी करें, अमेजोन के साथ केस ओपन करें, उनको कहें कि ये सप्रेस्ड है, इसको एक्टिव कर दें, वो उसी टाइम कर देंगे। ठीक है सर, अक्सर ओके। ऐसा होता है कि जब नई लिस्टिंग करते ठीक हैं, यूनिट लाइव हो जाते हैं, तो लिस्टिंग फिर भी आउट ऑफ स्टॉक शो हो रही होती है, तो हमें अमेजोन को केस ओपन करना पड़ता है, हो जाता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। ओके सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, ये जो कंफर्ट सीट कुशन है, अच्छा प्रोडक्ट है। मैं प्लान कर रहा हूँ उसको करने का। जी मोहम्मद इमरान। जो मैंने अभी कीवर्ड बताया कंफर्ट सीट कुशन, इसके बारे में थोड़ा सा अच्छी प्रोडक्ट है, जानकारी। अच्छी प्रोडक्ट है, अच्छा प्रोडक्ट है। अगर आपने देखना है तो मैं दिखा भी देता हूँ, वैसे मैं आपको कह रहा हूँ आप कर सकते हैं।
आवाज नहीं आ रही है इमरान। होलसेल करते हैं या पीएल? ये प्रोडक्ट होलसेल में भी है, चले मैं आपको इतना स्क्रीन दिखा ही दूं। अच्छा क्या था, कंफर्ट सीट कुशन। सीट कुशन, इसमें एक होलसेल की भी अच्छी एक लिस्टिंग है। देखें 161 BSR 273 52 ओवरऑल देखें प्रोडक्ट अच्छा बिक रहा है। और इनमें एक थी होलसेल की लिस्टिंग, इसका कीवर्ड कुछ और था उसका, बैक सीट कुशन। हाँ ये मेरा ख्याल होलसेल की, हाँ ये देखें ये होलसेल की लिस्टिंग है, आप इसमें भी कर सकते हैं अदर। और ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा बिकता है, ये आप लोग पीएल के लिए भी कर सकते हैं, मैं तो करने लगा हूँ, आप लोग भी कर सकते हैं। ठीक है जी। मोहम्मद इमरान आपकी आवाज़ नहीं आ रही। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू जी। जी और किसी का क्वेश्चन है तो बताएं, फिर इसको हम लोग खत्म करते हैं क्लास को। तो आज सोचा आप लोगों के जितने भी लोग हैं वो, मसला ये होता है कि बेचारे प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं लेकिन कॉन्फिडेंट नहीं हो पाते कि यार क्या ये प्रोडक्ट बिकने वाला है या नहीं। तो उसके लिए था आज कि चलो आप लोगों को थोड़ा आइडिया ही मिल जाए कि एक विनिंग प्रोडक्ट कैसे ढूंढते हैं। और देखिए मेन चीज़ ही ये प्रोडक्ट हंटिंग। तो इस तरह के सेशंस इंशाल्लाह हम लोग करते रहेंगे। और आपकी लिस्टिंग यासिर आपने ग्रुप में किया ना, मैंने कल ग्रुप बना दिया था। आज रात से इंशाल्लाह जितने भी वो पूल के ग्रुप बने ना उन पे काम स्टार्ट करेंगे। तो आपकी लिस्टिंग उसमें आज रात ही इंशाल्लाह बन जाएगी। तो मेरे ग्रुप में भी यहाँ पे कह देता हूँ, उसको रिदा को बना देती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आप लोगों को कोई भी अगर किसी चीज़ में, जैसे प्रोडक्ट हंटिंग थी, अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ में कोई इशू आता है, कोई लिस्टिंग में किसी और चीज़ में, तो आप लोग फेसबुक पे जो है ना पोस्ट कर दिया करें। तो मैं देखूंगा कि अगर कोई ऐसी चीज़ होगी कि आप लोगों को नहीं समझ आ रही और ज़्यादा लोग हैं उस चीज़ को सीखने वाले, तो हम लोग एक ऐसा सेशन कर लिया करेंगे वीकली। कोई ऐसा मसला नहीं है। तो इंशाल्लाह ख्याल रखें सारे अपना, और मुलाकात होगी आके। बाकी इस सेशंस पे इंशाल्लाह मिलते रहेंगे। ठीक है जी, ओके, थैंक यू सो मच सबका, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।